मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया है। यह समिति पशुओं की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार को सुझाव देगी, जिसमें पशुओं से क्रूरता की रोकथाम, उनके स्वास्थ्य, शेड और पानी की व्यवस्था को लेकर सुझाव शामिल होंगे। मध्य प्रदेश गौ पालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा विधायकों, गैर सरकारी प्रतिनिधि और पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं भी इस समिति में शामिल की गई हैं। विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर और राम दांगोरे भी समिति में सदस्य के तौर पर काम करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पशुपालन और डेयरी विभाग के संचालक, पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक समेत भारतीय वन जीव कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि भी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता वासु जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। वासु, इस खबर के मायने इस लिहाज से निकाले जाते हैं कि पशु कल्याण पर सरकार का फोकस है और इसको लेकर कई कदम लगातार पहले भी उठाए गए थे और उसी कड़ी में अब सरकार आगे और बढ़ी है। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोका जाए, किस तरीके से पशुओं के जीवन में उन्नयन किया जाए, किस तरीके से वो भी एक बेहतर क्वालिटी लाइफ जी सके, ये सुनिश्चित किया जाए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो ये समिति है इसका गठन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रहेगी वो पशुपालन विभाग, पशुधन और कुक्कुट विकास निगम जो है इसकी अहम भूमिका रहने वाली है। और पशुओं के लिए लगातार काम कर रही जो संस्थाएं हैं उनको भी इस पूरी अभियान से, इस पहल से जोड़ा जाएगा ताकि पशुओं की बेहतरी के लिए उचित सुझाव जो है वो सरकार तक रोके जा सके। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पशुओं के साथ जो क्रूरता की घटनाएं आती हैं, कई असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए पशुओं को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में अवैध शिकार भी हैं, वो पशुओं के किए जाते हैं। इसके अलावा कई बार जो गौशालाएं हैं वहाँ पर बेहतर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जिसके चलते जो गाय है या जो भैंस है जो वहाँ पर रखी जाती है उनको उचित जो चारा है, जो खाना पानी है वो नहीं मिल पाता। और गौशालाओं के नाम पे जो डोनेशंस मिलते हैं या फिर जो सरकारी मदद मुहैया होती है उसमें भी कई बार भारी घोटाले के, भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये समिति बनकर अपना काम करना शुरू करेगी तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जो पशुओं के बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं उनकी बेहतर मॉनिटरिंग भी हो सकेगी और सरकार तक उचित सुझाव भी पहुँच सकेंगे। और इसका एक बड़ा लाभ ये भी है कि जो कैटल एनिमल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गाय हो, भैंस हो या बकरियां हो, जिनके दूध से डेयरी प्रोडक्ट जो है वो तैयार होते हैं, तो उसका व्यापारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सके, जो पशुपालक हैं उनका व्यवसाय किस तरीके से बढ़ाया जा सके और वो आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत हो, तो इस लिहाज से भी जो सुझाव होंगे समिति के वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और उम्मीद दिव्यांश जरूर ये की जा सकती है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पशुओं की बेहतरी के लिए काम होगा और पशु क्रूरता जो है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सकेगी। बिल्कुल, आंकड़े जुटाना और जो जमीनी स्थिति है उसे देखना, समझना बहुत बड़ी चुनौती होगी। वासु, अब सवाल ये भी है कि राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल जब अपने अस्तित्व में आ जाएगा, किस तरह से काम करेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, उस पर बताइए, जानकारी दीजिए जरा। बिल्कुल दिव्यांश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पूरे जो सलाहकार मंडल है ये अपना काम जो जमीनी स्तर पर शुरू करेगा तो सबसे पहले जो चुनौती ये सामने आती है कि ये सुनिश्चित करना होगा कि मध्य प्रदेश में पशुओं के साथ क्रूरता ना की जाए। पिछले साल के जो ग्राफ्स हैं, पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो ज़रूर उनका अध्ययन किया जाएगा और इस बात को भी देखा जाएगा कि कैसे जो मामले हैं पशु क्रूरता के वो सर्वाधिक हैं, क्या शिकार के मामले बढ़े हैं, पशुओं के साथ अन्य तरह की क्रूरता के मामले बढ़े हैं या फिर ऐसे भी मामले ज़रूर निकल कर सामने आते हैं कि पशुओं को बंधक बना लिया जाता है और फिर उनका कमर्शियल यूज़ होता है। हम कई बार देखते हैं कि जो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर सर्कस में भी इस तरीके के जो पशु हैं वो नज़र आते हैं जिनका सर्कस में इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैन हो चुका है। तो इस तरीके की कहीं प्रैक्टिसेस तो जारी नहीं है, उनको बंद करना और इसके साथ ही
पशुओं की बेहतरी के लिए, जैसे लगातार हम देखते हैं कि कुत्तों की नसबंदी की बात सामने आती है, कुत्तों को शहरी क्षेत्र से बाहर भेजने की बात सामने आती है, लेकिन उनको कहाँ रखा जाए, उनको शेल्टर कहाँ प्रोवाइड किया जाए, ये बड़ी चुनौती होता है। तो उसकी लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना, जगह सुनिश्चित करना, गौशालाओं का बेहतर मेंटेनेंस पे ध्यान देना, और जो आवारा गाय या आवारा पशु हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, उनकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, तमाम पहलुओं पर जरूर ये समिति आने वाले समय में काम करेगी। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे दिव्यांश की, जो कैटल एनिमल्स हैं उनका किस तरीके से और बेहतर उपयोग किया जा सकता है, उनको बेहतर चारा उपलब्ध करा के, उनको बेहतर न्यूट्रिशन उपलब्ध करा के, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए ताकि जो पशुधन है उसका और बेहतर इस्तेमाल हो सके और पशुपालकों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले। ये एक बड़ी भूमिका इस पूरी समिति की रहने वाली है। ठीक है वासु, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।